रफ़ी साहब के इस सुपरहिट गाने को जब फिल्म से बाहर करने के लिए कहा गया, यही वो गाना था दोस्तों, जब स्क्रीन पे आता था तो लोगों में इतना क्रेज़ था इस गाने का, लोग पर्दे की तरफ, सिल्वर स्क्रीन की तरफ सिक्के उछालते थे और लाखों रुपए जमा हो जाया करते थे थिएटर के अंदर। ऐसा इस गाने का रुतबा था, इतना सुपरहिट ये गीत था रफ़ी साहब का। कौन सा ये गाना था, क्यों इसको फिल्म के अंदर नहीं रखा जा रहा था, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, ये जो गाना है रफ़ी साहब का सुपरहिट, ये जो गाना है, इसको फिल्म के अंदर क्यों नहीं लिया जा रहा था, इसके पीछे के भी एक अच्छा खासा कारण है। शायद डायरेक्टर को लग रहा था कि इस गाने को फिल्म के अंदर इसलिए नहीं रखा जाए क्योंकि, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि में ये समझना होगा, इस फिल्म की जो कहानी थी, इस फिल्म की जो नायिका थी, वो दरअसल गूंगी होती है, जिसको डांस का शौक़ होता है। उसके अपोजिट जो नायक गरीब म्यूजिशियन, नायिका की जो माँ थी सौतेली थी, नायिका की सौतेली माँ नायिका पे अत्याचार करती थी, उसके डांस वांस से नफरत करती थी। नायिका के एक पिता भी होते हैं जो टीचर होते हैं, अक्सर बीमार आ करते थे। तो नायिका की माँ नायिका से इतनी नफरत कर बैठती है कि नायिका की जो शादी थी वो एक ऐसे युवक से कराती है जो कि देह व्यापार किया करता था, लड़कियों को बेचा करता था, लड़कियों का जिस्म बेचा करता था। नायिका की सौतेली माँ ऐसे लड़के से नायिका की, गूंगी नायिका की शादी करा रही थी। तो इसके बीच में नायक आ जाता है जो गरीब म्यूजिशियन होता है। नायक किसी तरीके से नायिका की ऐसी शादी को बचा लेता है, जिसके कारण से विवाद और बढ़ जाता है नायिका और उसकी सौतेली माँ के बीच में। और यहीं पर ऐसी सिचुएशन में नायिका के पिता की मृत्यु भी हो जाती है। अब नायिका अकेली रह जाती है। तो नायक नायिका का जिम्मा लेता है उसकी शादी कराने का, और नायिका को साथ लेकर के वो गांव से दूर शहर में आ जाता है। और शहर में उल्टा हो जाता है, नायिका नायक से प्रभावित होती है और नायक को प्रेम करना शुरू कर देती है, मगर नायक नायिका की शादी कराने की जद्दोजहद में। तो इसी सिचुएशन पे एक ख्वाब देखती है नायिका। इस ख्वाब में वो नायक के प्यार में इन्वॉल्व होकर के गीत गा रही है, ऐसा ख्वाब देखती है नायिका। तो इस फिल्म के डायरेक्टर ने ऐसी सिचुएशन के लिए रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड भी करा लिया जो कि नायिका के ख्वाब में आता है। खैर साहब, ये गाना रिकॉर्ड तो हो गया, मगर फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो इस गाने को शूट करना ही नहीं चाहते थे। उनको लगा यार ख्वाब में ये गाना बज रहा है, नायिका ख्वाब देख रही है, तो छोड़ो इस गाने को रहने देते हैं, क्या शूट करना। तो इस फिल्म की आखिरी शेड्यूल की शूटिंग जो थी वो कश्मीर में होनी थी। तो साहब, आखिरी शेड्यूल की शूटिंग कश्मीर में हो रही थी। तो शूटिंग के आखिरी दिनों में डायरेक्टर को कुछ याद आया, उन्होंने कहा चलो यार ये गाना नायक नायिका पे शूट ही कर लेते हैं। ये गाना अब तक शूट नहीं होता, आपको हैरानी होगी इस गाने को क्यों इग्नोर किया जा रहा था। खैर साहब, डायरेक्टर ने ना चाहते हुए कश्मीर में जो आखिरी शेड्यूल था उनकी फिल्म की शूटिंग का, आखिरी दिनों में इस गाने को शूट किया 2-4 दिन के अंदर। तो खैर आखिरी 4 दिनों में डायरेक्टर ने इस गाने को शूट किया। शूट करने के बाद भी डायरेक्टर नहीं चाह रहे थे कि इस गाने को फिल्म के अंदर रखा जाए। किसी ने सलाह दी कि गाना यार बना दिया है तो फिल्म के अंदर भी रख लो। इस तरह काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद ये गाना फिल्म के अंदर रखा गया। और ये गाना जब फिल्म के अंदर रखा गया, फिल्म जब लोगों के बीच में आई, तो इसी गाने ने वो तहलका मचाया। जब भी स्क्रीन पे ये गाना आता था लोग पागल हो जाते थे, स्क्रीन की तरफ सिक्के उछालने लगते थे, 1-1 लाख रुपया तक जमा हो जाता था, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, ये गाना कौन सा था? ये नायाब गाना था फिल्म सरगम का, जो 1979 में आई थी। और ये गाना था डफली वाले डफली बजा। सरगम में सारे के सारे गाने रफ़ी साहब ने गाए थे। 7 गाने सरगम के अंदर थे, 3 गाने रफ़ी साहब के युगल गीत थे जो लता जी के साथ उन्होंने गाए थे। और तीनों गानों को अलग अलग जगह पर खूबसूरती से शूट किया गया, जो लता जी के साथ रफ़ी साहब ने गाए थे। कोयल बोली गोदावरी नदी के किनारे शूट हुआ था, पर्वत के उस पार ऊटी में शूट हुआ था, और ये डफली वाले कश्मीर में शूट हुआ था। रफ़ी साहब का एक और गाना, हालांकि इसके सारे नायाब गाने थे, मगर रफ़ी साहब का एक जो गाना सोलो गाना था, हम तो चले परदेस हम परदेसी हो गए। तो चले परदेस हम परदेसी हो। जब रफ़ी साहब इसको रिकॉर्ड करके घर में आए थे
तो रफ़ी साहब भी अचंभित थे, यार कैसा गाना उन्होंने गा दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कैसा संगीत बनाया है, कैसे धुन बनाई इस गाने को, कैसा गाना बना दिया। रफ़ी साहब भी इस गाने से बहुत खुश थे और रफ़ी साहब के पसंदीदा गानों में से हम तो चले परदेस ये गाना भी था। जी हाँ, इसके संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसमें जो संगीत दिया, कमाल का संगीत दिया, जवाब नहीं ऐसे संगीत का। हमेशा ये संगीत अमर रहेगा। और इस फिल्म के लिए जो फिल्म फेयर का अवार्ड था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को मिला था 1980 में। और 1980 में डफली वाले डफली बजा, ये वो गाना था जो बिना का गीत माला में भी टॉप रहा था। ऐसा नायाब गाना जिसने ऐसा इतिहास रचा। आज भी ये गाना कमाल धमाल मचाए हुए, न जाने क्यों इसको फिल्म में नहीं रखा जा रहा था। ये किस्सा जया प्रदा जी ने ही किसी इंटरव्यू में शेयर किया था। तो दोस्तों, ऐसे भी नए आप किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।